हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कहानियों की एक सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ में आज एक और कहानी जुड़ने जा रही है, जो है एक शेर और खरगोश की कहानी। यानी कि कहानी का नाम है शेर और खरगोश। जैसे कि आपको इस फ़ोटो में दिख भी रहे होंगे शेर और कितने सारे जानवर हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक सिंह रहता था। शेर और सिंह एक ही चीज़ होती है। वह रोज अनगिनत जानवर खाकर मारकर खा लेता था। जंगल के जानवर उससे बहुत डरते थे। वे जंगल में आराम से घूम भी नहीं सकते थे। यानी कि जो शेर था वो जंगल का राजा कहलाता है, आपको पता है। और वो सभी जानवरों को कभी भी किसी भी जानवर को मारकर खा जाता था, तो सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। सिंह के उत्पात से घबराकर सभी जानवर उससे मिलने आए। चालाक लोमड़ी बोली, महाराज, इतने सारे जानवर रोज मर रहे हैं। आप बिना सोचे इस प्रकार जानवरों को मारेंगे तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। हम लोग आपके दिन और रात के भोजन के लिए जानवर भेज देंगे। सिंह ने उसके इस सुझाव को मान लिया। यानी कि जब वो लोग उसके साथ मीटिंग करने गए तो एक लोमड़ी ने कहा कि अगर आप ऐसे ही हर रोज़ जानवर मारते रहेंगे तो कुछ सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आप क्या खाएंगे। हम आपको हर रोज़ दिन में और रात के खाने के लिए जानवर आपके पास भेजते रहेंगे। उस दिन से सिंह की माद में रोज़ एक जानवर भेजा जाने लगा। माद मतलब डेन, जिसमें शेर रहता है। एक दिन राजू खरगोश की बारी आई। मन ही मन उसने एक योजना बनाई। वह सिंह के पास दोपहर को ना पहुंचकर शाम को पहुंचा। वह डरते डरते सिंह के पास पहुंचा। सिंह भूख के मारे गुर्रा रहा था। जो रोज एक एक जानवर जाता रहा। फिर एक दिन एक खरगोश की बारी आई, जिसका नाम था राजू। अब खरगोश तो डर गया कि अब तो मेरी मौत ही आ गई है, अब मुझे शेर खा लेगा। तो उसने एक योजना बनाई, उसने एक प्लान किया। वो दोपहर में ना जाकर शाम को शेर के पास गया और बहुत डरते डरते गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। शेर उसको देखते ही गुर्राया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। ओ मूर्ख, इतना छोटा सा जानवर और वह भी देर से आया। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। मैं तुझे भी खा जाऊंगा और दूसरे जानवरों को भी, जानवरों का भी शिकार कर डालूंगा। सिंह जोर से गुर्राया। जब वो लेट पहुंचा, देर हो गई, तो एकदम उसको गुस्सा आया। इतना छोटा सा जानवर आया, वो भी लेट, तेरे से मेरी क्या भूख मिटेगी। उसने कहा, मैं तुझे भी खाऊंगा और बाकी जानवरों का भी शिकार करूंगा। राजू ने बेहोश होने का ढोंग किया और धीरे से बोला, ओह राजा, मुझे माफ़ कीजिए। हम 3 खरगोश आ रहे थे, पर रास्ते में एक और सिंह मिला। उसने उनको खा लिया। वह कहता है वही इस जंगल का असली राजा है। क्योंकि राजू खरगोश ने तो कोई प्लानिंग की हुई थी, तो उसने क्या किया, बेहोश होने का नाटक किया और कहा, राजा मुझे माफ़ कर दो, हम 3 खरगोश थे, पर बीच में एक और शेर मिला, उसने 2 खा लिए और वो आपको चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि मैं ही असली राजा हूं। सिंह जोर से दहाड़ा, मैं उसे मार डालूंगा, मुझे वहां ले चलो। राजू खुशी खुशी उसे एक गहरे कुएं के पास ले आया और बोला, महाराज, वह सिंह इस कुएं में रहता है। सिंह जोर से दहाड़ा तो कुएं की दीवार से टकराकर उसकी आवाज़ लौट आई। गुस्सा होकर सिंह बोला, तू मुझसे मुकाबला करता है, मैं अभी आकर तुझे मारता हूँ। यह कहकर वह कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। जंगल में फिर से शांति हो गई, क्योंकि राजू खरगोश ने तो कुछ योजना बनाई हुई थी। वो उसे वहाँ एक कुएं में लेकर गया
और कुएं में पानी था, और पानी में जब शेर ने ज़ोर से दहाड़ा तो आपको पता है कि उसकी जो इको साउंड होती है वो दोबारा से रिवर्स आती है और बहुत तेज़ आवाज़ में आती है, जैसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। उसने सोचा कि वो दूसरा शेर उस पर और ज़ोर से दहाड़ रहा है। वो गुस्से में उस कुएं में कूद गया और मर गया, जिससे सभी जानवरों को उस शेर के आतंक से मुक्ति मिल गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि राजू खरगोश ने किया। बाकी सभी जानवरों को तो जो शेर था वो मारकर खा रहा था, पर राजू खरगोश ने एक योजना बनाई और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस शेर को ही मार दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। और अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।